अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच इकरा, किरण, मेरी सारी बहुत प्यारी सारी बहनों का। अब जो भी कमेंट्स आ रहे हैं मैं अब ये एंड पर जनाब इनका जवाब दूंगी, ठीक है। अब मैं नहीं पढ़ूंगी ऐसे, फिर मैं टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। आप सबके अंदर खूबसूरत सी रोशनी, पॉजिटिविटी, मोहब्बत, अल्लाह जल्ले शानहू का नूर और रहमत, आपके दिलों की धड़कन, उसको मेरी तरफ से हज़ारों लाखों सलाम। आप लोग जनाब पता नहीं कहाँ कहाँ से इस वक्त बैठे मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। आई एम सो ऑनर टू बी हियर वन मोर टाइम। हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन एंड एनजाइटी। वर्ड्स डिप्रेशन एंड वर्ड्स एनजाइटी, ये तो आप सबको ही पता है। डिप्रेशन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस और एनजाइटी कांस्टेंट स्टेट ऑफ बीइंग नॉट श्योर व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये तो हो गई जनाब इसकी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी। पता है, जब मैं इस स्टेज पर थी ना, मेरा इतना बुरा हाल था कि उस वक्त कोई भी मुझे कुछ भी समझाता था ना, तो दिल करता था अगले बंदे का ही सर फाड़ दूं, कि उसको समझ में नहीं आ रहा मैं इस वक्त फील क्या कर रही हूँ। इतना मेरा बुरा हाल था, एक तो रो रो कर, और ऊपर से सारी दुनिया जनाब किसी ने जादू कर दिया। हर कोई जी के मियाँ का जॉब चली गई हस्बैंड की, तो सब ने जी के मियाँ का तो रिस्क किसी ने बांध दिया। अब खैर रिस्क की तो डेफिनेशन ही हम लोगों की बड़ी अजीब सी है ना। एनीवेज, इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने जी के कुछ कर दिया गया है आप पर। फिर औलाद नहीं थी उस चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अपनी फैमिली में सबसे बड़े भाई, मैं भी अपनी फैमिली में, और फिर एक ही मैं तो बेटी हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा फिर डिप्रेशन ज़ाहिर है, हर तरफ से यही क्वेश्चन कि औलाद क्यों नहीं हो रही। और स्पेशली फिर जब डॉक्टर ने कह दिया कि जी यू आर फिजिकली नॉट एबल टू बी अ मॉम, तो फिर और ज़्यादा परेशानी हुई। और फिर पाकिस्तान में आपको पता है एक कल्चर के जी कभी किसी तावीज़ धागे और कभी कहीं कभी कहीं। और वहाँ पर तो जो ऐसे बुज़ुर्ग हजरात बैठे हुए, खैर से क्या मैं कहूँ, जाहिल जोहला मेरे जैसे जो भी हैं, वो तो बड़े आराम से बस मुंह ही खोलना है ना, जो मर्जी कह दो। उन्होंने तो इतना बड़ा फतवा मुझ पर लगा दिया। मेरी अम्मी जान, सोचो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ हैं, और उनको बड़े आराम से वो खैर से जी बुजुर्ग साहब कह रहे हैं मैं ये तावीज़ शावीज़ दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बता दूँ ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। दफ़ा करो, अपने बेटे से कहो किक हर आउट, एनू एदे विचों तेनू कुछ नहीं लभना। ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स थे। और मैं हैरान वो उनका बुजुर्गों का मुंह देख रही हूँ कि बाबा जी ये कोई बात है कहने वाली, कि मुझे मेरे मालिक ने इतना वर्थलेस बना दिया। किसे काम दी नहीं हैगी, पता नहीं क्या क्या। खैर लंबी चौड़ी उन्होंने मेरी तारीफ फरमा दी। खैर अब मेरी अम्मी जान, मेरी मदर इन लॉ, सलाम है जनाब उनको, उन्होंने ये बात किसी को भी ना बताई, वो चुप बिल्कुल। और मेरे अंदर जो एक तूफान इस चीज़ ने मचाया, बहुत मेरा बुरा हाल हुआ। खैर हम लोग इन द मीन टाइम इस्लामाबाद हम लोग मूव हो गए। वहाँ पर किसी ने, अम्मी जान की ही तबीयत ख़राब थी, तो पता चला जी कि हमारे, मैं पहले भी जिक्र करती होती हूँ, हमारे वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह सैयद बाबा जान सरकार, उनका बताया कि वो कुरान पाक का कुछ बताएंगे, तो उनसे आप जाकर बात करें। तो अम्मी जान अपने साथ साथ मुझे भी लेकर गई, कहती आजा दोवे मामातियाँ चलनिया। हम दोनों वहाँ पर गई, और उन्होंने इतने प्यार से सारी बात बताई, इतने प्यार से कि यकीन करो कि वाकई जो दिल से बात निकलती है ना, वो दिल तक पहुंचती है। उन्होंने कहा बेटा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सिर्फ और सिर्फ तारीकी है, और तारीकी इब्लीसियत है। इब्लीसियत हमारे अंदर नफ्स की सूरत में मौजूद है। तुम क्यों परेशान होती हो बेटा, वो मालिक नाउजुबिल्ला वो कहीं छुट्टी पर नहीं गया। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक वो तुम्हारे साथ है। बेटा जो अपने आप से गाफिल, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। अपने आप को समझो, यू आर वर्थ ऑफ अ लॉट व्हाट यू थिंक ऑफ। अब मैं तो खैर उस वक्त उनकी बात सुन के तो ज़रा थोड़ी सी हिम्मत बंधी। उन्होंने मुझे दी अल्टीमेट रेमेडी, जो मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ, ये उन्होंने मुझे बताई। और मैंने घर आके 7 डेज जनाब ये पूरा ट्रीटमेंट किया। उसी वक्त अल्लाह जल्ले शानहू ने अपना करम और फजल किया, माशाल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाजा, हस्बैंड की जॉब भी हो गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन जहन में एक चीज़ घूमती रही
कि चलो मुझे तो अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा करम किया कि मुझे सही रास्ते पर खुद उस मालिक ने गाइड कर दिया, मुझे इनाम याफ्ता तक खुद पहुंचा दिया। मैं तो वहां तक पहुंच गई, लेकिन जो नहीं पहुंचते उन बेचारी मेरी बहनों का, बेटियों का, उनका क्या हाल होता। बस ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फिर बॉदर करती थी। खैर, मुझे जनाब फिर मैंने इस पर आके, उस वक्त जब उन्होंने मुझे कहा ना कि इब्लीसियत तारीकी है, अब पता है, यकीन करो, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले जो अंदर बात आई ना, नहीं मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मेरे अंदर तो कोई तारीकी नहीं है, मैं कहाँ नफ्स की बात सुनती हूँ, मेरा नफ्स तो है ही बड़ा अंडर कंट्रोल। आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने अंदर ये बात पता चली, अल्लाह जल्ले शानहू का ये हुक्म, मैं जिस पर अपनी रहमत करता हूँ उस पर उसके नफ्स के ऐब जाहिर कर देता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर ज़रा नज़र रखनी शुरू की। आप यकीन करोगे कि ये फीलिंग्स जो बनती हैं, बेशक हैप्पीनेस है, सैडनेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, व्हाटसोएवर यू नेम इट, शुरू कहाँ से होती है? 3 डिफरेंट इसके पोर्शंस। सबसे पहले वो डाइट जो मैं खाती हूँ, हमारी बॉडी में हर एक में, क्योंकि सब अल्लाह जल्ले शानों की बेहतरीन तख्लीक है, एहसन तकवीम, हमारा जिस्म एवरी सेकेंड 25 मिलियन सेल्स बना रहा है, और हर 4th to 5th डे वो सारे 80% सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं, पिछले डेड हो जाते हैं। हम सिर्फ 3 दिन अपनी ज़रा डाइट चेक करें कि हम क्या खा रहे हैं, चौथे दिन हमारी फीलिंग्स बदल जाएंगी। हम जो भी खाना खाते हैं, क्यों फरमाया गया, हमारे यहाँ जब एक यहूदी तबीब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन शहनशाह दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से आप तशरीफ़ लाए हैं तब से इनमें से कोई भी, मुसलमानों में से कोई भी मुझसे दवाई नहीं लेता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि हम में से कोई बीमार नहीं होता। क्यों बीमार नहीं होते थे? क्योंकि मैदा भर के खाना नहीं खाते थे। हमारी फीलिंग्स शुरू हुई, ये प्रोसेस होता है हमारे मैदे से, हमारी इंटेस्टाइन्स से। कभी खुद सोचा, अपनी ज़रा एनाटॉमी अपने अंदर अगर गौर करें, क्यों हमें फरमाया गया हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान कायनाते असगर है। हम अपने अंदर ही गौर नहीं करते, बाहर ही बहुत बिजी हैं, मेकअप, ब्रांड्स, पता नहीं क्या क्या कुछ, अंदर के लिए टाइम नहीं है। जो भी खाना है जब हमारी इंटेस्टाइन्स में जाता है, उसके ऊपर आपने देखा होगा जैसे टॉवल्स के ऊपर छोटे छोटे रेशे लगे होते हैं, विलाय, वो रेशे जो हैं, वो रेशे हमारी फीलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। डू वी एवर थिंक ऑफ दैट? मैंने कभी नहीं सोचा था। खाना अच्छा सा पेट भर के, ईट टिल यू ड्रॉप, मैं तो ऐसे खाती होती थी, खूब पेट भर के खाना खाना है। अब वही खाना जनाब, अब वो इंटेस्टाइन्स में जाकर वही फीलिंग्स सारी की सारी, और ऊपर से जी उसमें जो दूसरा पोर्शन ऐड हो रहा है वो था हार्ट। क्यों फरमाया गया, मोमिन, तुम्हारे दिल, तुम्हारे जिस्म में खून का एक लोथड़ा है, उसकी हिफाजत करना। वो लोथड़ा तुम्हारा दिल है, अगर वो ठीक है तो सब ठीक है। अगर दिल में कुछ भी अच्छा ख्याल, कोई भी चीज़ आ रही है, नफ्स उस पर फौरन ही जनाब एक स्टैंप लगा देगा, नहीं नहीं दफ़ा करो परे, ऐसे ही तुम्हें अच्छा बनने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या मिलेगा इससे, कौन सा कोई देख रहा है, दफ़ा कर दो। अब वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो दाग बनते जाते हैं। जब इंजन ही पूरी बॉडी का, वही जब वो हार्ट प्रोड्यूस कर रहा है हमारा ब्लड, जो सारी बॉडी में ट्रैवल करना है, अगर उसी में ही गड़बड़ हो गई तो पूरी बॉडी में क्या जाएगा, ये हम खुद ही सोच लें। और फिर वो ब्लड जनाब सारे का सारा जब सर्कुलेट करके पहुंचा ब्रेन तक, ब्रेन ने जनाब उसमें लगा दिए 4 चांद। आपने कभी देखी होंगी, ज़ाहिर है सारी पढ़ी लिखी सियानी बहनें हैं, बिजली की तारें, उनके ऊपर कैसे कोटिंग हुई होती है। हमारा ब्रेन, हर एक इंसान के अंदर अबाउट 1,20,000 किलोमीटर लंबी तारें हैं, हमारी वेन्स, जो अंदर सारा ब्रेन में प्रोसेस कर रही होती हैं। और वो तारें ऐसे नहीं हैं जैसे बिजली की होती हैं आम तारें,
वो तारे ऐसे हैं जैसे बीड्स होती हैं, 1 बीड स्पेस, देन 1 बीड, देन स्पेस। अब उस स्पेस के अंदर भी माइलन होती है। एक पीछे से जो भी सोच आ रही है ना, वो उसको एक बीट को पुश फॉरवर्ड, दूसरी सोच आ रही है मोर फॉरवर्ड, तीसरी सोच मोर फॉरवर्ड। ऐसे ही हमारी सोचें बनती हैं। एक नेगेटिव ख्याल आएगा, चलो नेगेटिव तो खैर अभी छोड़ो ना, अभी तो हम जरा अच्छे हैं ना, हम नेगेटिव थोड़ा ही सोचते हैं। कोई भी एक ख्याल ले लो, एक ख्याल आएगा, अगर उस पर हमने थोड़ा सारा फोकस कर लिया, वो एक डॉट बन जाएगा ब्रेन के अंदर। वो जो अंदर एक वो वेब बना हुआ है ना सारा, स्पाइडर वेब, अब उस पर एक डॉट बन जाएगा कि इधर को सोच जा रही है। दूसरी भी सारी सोचें मिलकर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन के साथ सारे, क्योंकि ज़ाहिर मोशन वाला पोर्शन सेपरेट, बोलने वाला सेपरेट, हर चीज़, अब वो सारे के सारे दौड़ेंगे उसी एक की तरफ कि हाँ हाँ वहाँ कोई पार्टी इज गोइंग ऑन। अब सारे एक जगह पर जमा हो रहे हैं, तो फिर वही सोच पक्की होती जाती है। एक ख्याल जरा सरा आया ना नेगेटिव, ये नफ्स का काम होता है। और हमें तो कहा गया कि अपने नफ्स पर पहरे दो, खबरदार शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, अदुव्वुम मुबीन। सूरह यासीन में कितनी दफा फरमा दिया गया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हम बस शैतान को बाहर ढूंढते रहते हैं, वो अंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ उसने वो एक सेल को मूव करना है मेरे ब्रेन में, एक सोच, और बस उसने साइड पर हो जाना है कि करते रहो, अब बाकी सारा तमाशा अब हमारा अपना। अब वो सारी सोचें मिलके जैसे ही पूरा एक वो बंडल बन जाएगा, गिरों पे गिरा, गिरा पे गिरा, वो बहुत बड़ा सारा बंडल ब्रेन में सोचों का बन जाएगा ना। अब उसने किसी एक हिस्से को मूव करने के लिए कह देना है, हाथों को, अच्छा चलो अब ये कर लो काम, ठक से फोन, साथ जुबान को हुक्म के अगले को 10 सुना दो, जुबान ने भी सुना देनी है। आंखों को रोए जाओ रोए जाओ। इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार तारीकी, मायूसी, वो हमें मायूसी में ले जाता है। हम उसी लम्हे बस ये भूल जाते हैं कि वो मालिक मेरे साथ है, वो मेरी धड़कनों में है। सैयद बाबा जान सरकार हसीन हमारे कहते हैं, बेटा हर सांस का हिसाब देना है। हम हैं इस काबिल कि हर सांस का हिसाब दे सकें? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स का मैं हिसाब दे सकूं? नो। जो ये सेल्स मेरे एवरी 4th डे, कभी सोचा है कि क्यों फरमाया गया इस्लाम में कि जब कोई फौत हो जाए तो उसके लिए 3 दिन से ज़्यादा सोग ना मनाओ? क्यों? क्योंकि चौथे दिन से आपकी बॉडी के अंदर सारे सेल्स वो आहिस्ता आहिस्ता न्यू बनना शुरू हो जाते हैं। पिछले सेल्स, पिछले जो भी अटैचमेंट आपकी उस बंदे के साथ है, जाहिर है वो उस तरह तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उनमें कमी आना शुरू हो जाती है अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर लें तो। लेकिन अगर उसी री में लगे रहेंगे तो वो सेम कंटिन्यू एंड कंटिन्यू, कुछ भी नहीं हो सकेगा। बस हम अपने आप को पहचानें। दुनिया की कोई बीमारी कुछ भी हो जाए, वो इंसान की ताकत से बड़ी नहीं है। बेशक वो डिप्रेशन हो, बेशक वो कोरोना हो, चाहे वो कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, पैरालिसिस हो, कुछ भी हो जाए, इंसान से बड़ी ये बीमारियां नहीं हैं। ये हमारी ज़िंदगी का बहुत छोटा सारा एक पार्ट होता है। बस वो पार्ट ही सारी ज़िंदगी हम उसी में उलझे रहते हैं, उसको अपने जहन से निकालते ही नहीं है। बस एक छोटा सारा एक काम मेरी बहनें एक मेरे कहने पर ज़रा करके देखें। एक मास्क जो हम अपने मुंह पर आजकल लगा के फिर रहे हैं ना, बस ये मास्क एक अपनी आंखों पर और अपनी सोचों पर लगा लें कि अंदर कुछ नेगेटिव ना जाए और अंदर से हर चीज़ पूरी तरह से ट्रेन होकर पॉजिटिव बाहर आए। अपने आप को हमने खुद बुलेट प्रूफ बनाना है कि बाहर वाली नेगेटिविटी सारी की सारी बाहर ही रह जाए। पता है, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैंने ये एक काम किया था, आप सबसे मैं शेयर करती हूँ। मैंने अपने घर के बाहर, तब हम अपार्टमेंट में रहते थे, घर के बाहर मैंने लिख के लगाया हुआ था नो स्क्रीम जोन, कि यहाँ पर कोई भी ऊंचा नहीं बोल सकता, यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं करेगा। जैसे नो स्मोकिंग एरिया होता है ना, बिल्कुल वैसे ही टेंशन फ्री एरिया। और माशाल्लाह उससे काफ़ी खैर फ़र्क पड़ा कि
کہ بچوں کو بھی فوراً کے اگر سکریم کرنا نا چلو پارک وہاں جا کے لڑائی کر لو، یہاں نہیں، آہستہ آہستہ شکر الحمدللہ۔ اور پھر آج آ کے جناب حسین ہمارے پاس تو قرآن پاک موجود ہے۔ کیوں یہ فرمایا گیا؟ اگر میں کسی کو چاہتا کہ اس کو میں ہدایت دیتا، قرآن پاک ہدایت ہے ان کے لیے جن کو قلب میسر ہے۔ اگر ہمارے دل یہ روشن ہو جائیں، دلوں کی دھڑکنوں میں وہ مالک بس جائے تو سمجھو سب ٹھیک ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن دلوں میں تو جناب کوئی ڈھیر سارے ڈرامے بسے ہوئے ہیں، ساس نے یہ کہہ دیا، سسر نے یہ کہہ دیا، نندوں نے، بھابھیوں نے۔ کیا ہو گیا کاکیوں سنیو؟ اتنی پیاری پیاری ہماری بیٹیاں بہنیں باہر والی ساسوں کو اور بہوؤں کو چھوڑ کے ذرا اپنے اندر والی جو ساس ہے نا، جو اندر بیٹھی ہوئی ہے ہم سب کے، اور ایک بہو، اگر میں ساس ہوں تو پھر سمجھو کہ بہو میرے اندر ہے، میں نے اس کو پکڑنا ہے، اس کو ٹیم کرنا ہے، باہر کچھ نہیں کرنے والا۔ ہمارا نفس ہی ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے۔ نفس، سید بابا جان سرکار حسین ہمارے کہتے ہیں بیٹا بے لگام گھوڑا ہے، اس کو نکیل ہم نے خود ڈالنی ہے، اور اس کو ہم مار نہیں سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی نہیں، میں نے تو اس کو ختم کر دیا جی، میں تو کبھی برائی کرتی ہی نہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ برائیاں تو یقیناً ہم کرتے ہیں، لیکن اس نفس کو ہم ٹیم کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ جل شانہ نے وہ توفیق دے کر بھیجی ہے۔ اگر کتے کو ٹیم کیا جا سکتا ہے، اگر گھوڑے کو ٹیم کیا جا سکتا ہے، تو پھر نفس کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی بارے میں سید بابا جان سرکار ہمیشہ ہمیں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ جسم بہت چھوٹی ساری چیز ہے، یہ تو صرف اور صرف ہماری روح کو ایک لباس دیا گیا ہے۔ اگر اس جسم کے اوپر سواری کرے گی روح تو پھر سمجھنا کہ سب بہترین ہوگا، لیکن اگر اس جسم کو گھوڑا بنا کے اور سواری کر جائے نفس تو پھر دنیا کی ہر بیماری ہی بری ہے۔ اور اب دیکھ لو ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، جس شخص سے بھی پوچھ لو، مجھے تو اتنی کالز آتی ہیں نا، ہر بندہ ہی کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، اور وہ جس بھی پریشانی میں ہے نا اس کے خیال میں وہی اینڈ آف دا ورلڈ ہے۔ اور میں تو ہمیشہ پھر سب کو یہی کہتی ہوں کہ یقین کرو میں جس سٹیج سے گزری ہوں نا، میں نے تو آپ کو میں پچھلی دفعہ بھی اپنی بتا چکی ہوں کہ مجھے تو برین ٹیومر ہو گیا تھا، پہلے وہی آپ کو بتایا انفرٹیلیٹی کا ایشو تھا، پھر برین ٹیومر کی وجہ سے میں پیرالائز ہو گئی تھی، ہاسپٹل رہی اباؤٹ اے منتھ، آئی واز بیڈ ریڈن مور دین اے ایئر۔ اس ساری سچویشن میں سے مجھے اللہ جل شانہ نے کیسے نکالا، اور مجھے تو اس سچویشن سے نکل کے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہمیشہ سے اب یہی لگتی ہے جب سے میں ہاسپٹل سے آئی ہوں، کہ میں خود اٹھ کے واش روم چلی جاتی ہوں۔ اس سے بڑا اور کوئی کرم نہیں ہے اس مالک کا۔ لیکن جناب ہماری کرم کی بھی تو ڈیفینیشن اپنی ہے نا، ہماری رزق کی ڈیفینیشن بھی اپنی ہے۔ ہمارا خیال ہے جس کے پاس بڑا سارا گھر اور جی کوٹھی اور بڑی ساری گاڑی، کوئی 2-4 بنگلے، یہ سارا کچھ ہے، بچے ڈاکٹر بن گئے ہیں، جی یہی کرم ہے؟ نہیں، یہی رزق ہے؟ نو، رزق سب سے قیمتی جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، دیر از نو آلٹرنیٹ فار دیٹ رزق از میری یہ سانسیں، ان سانسوں کا کوئی بھی آلٹرنیٹ ہے؟ کہیں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میرے اندر میری یہ ہارٹ بیٹ، اس سے زیادہ قیمتی اور کیا چیز ہوگی؟ آج کل کرونا ہے، جو بیچارے کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی بیماری میں ہیں، ان سے ذرا جا کر پوچھو، گیس کا ایک سلنڈر بھی لینا پڑ جائے نا، اسپیشلی دوسرے کسی اور کنٹریز میں، یہاں کینیڈا میں تو چلیں جی علاج ہے ہی فری، لیکن یو ایس اے میں مجھے نہیں اب خیر آئیڈیا کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے۔ جب میں تھی تو ہمارا تو خیر آفس کی طرف سے کارڈ تھا، بٹ اینی ویز وہاں پہ علاج کافی ایکسپینسو ہے۔ اور پاکستان میں ابھی کچھ اباؤٹ 2 ایئرس پہلے ہماری ایک بہت اچھی بچی بیٹی، وہ 2 مہینے ہاسپٹل میں رہی، اس کو لنگس کا پرابلم ہو گیا تھا، اور یقین کرو گی 2 مہینے کے اندر 1.5 کروڑ روپے کے اس کے ڈیڈ نے اس کو گیس کے، آکسیجن کے سلنڈرز وہ لگوائے تھے، اور 2 مہینے بعد بھی اللہ کا امر تھا، وہ لے گیا مالک۔ 1.5 کروڑ روپیہ، اتنی قیمتی چیز ہے یہ سانسیں، کبھی ان کا شکر ادا کیا؟ یہ ہے رزق، یہ درخت ہے رزق۔ کبھی کسی درخت نے آ کے میرے کان میں کہا
कि बीबी आज तुम्हारे हिस्से की मैं सांसें नहीं बना रहा। कभी सूरज ने आके कहा कि आज मैं तुम्हें रोशनी नहीं दूंगा। हर चीज अपनी अपनी जगह पर उस मालिक ने बेहतरीन बनाई है। जमीन अपने ऑर्बिट में घूम रही है। कहीं ऐसा हुआ कि जमीन ने जरा थोड़ा सा ज्यादा धचका ले लिया हो? नहीं, वो उस मालिक की मर्जी के साथ सब बेहतरीन है। कैसे फ्लोट कर रही है? गौर नहीं करना ना, बस थोड़ा सा गौर करना शुरू करें। सूरज कितनी खूबसूरती से अपनी हीट, सर्दियों में भी बेहतरीन, गर्मियों में भी बेहतरीन, हर काम। बस मेरा काम अपने अंदर का एक छोटा सारा सेल, वो नेगेटिव थॉट, उसको कंट्रोल करना था। मैं बस वो पहुंच गई सूरज, चांद, सितारे, हवाओं में हर चीज को जनाब मुसख्खर करने, उनको जरा एक्सप्लोर करने, लेकिन अपने अंदर को ही भूल गई। बस आज से हम सारे यही करेंगे कि हम बाहर कुछ भी हो जाए, पहले अपने अंदर वाले से पूछेंगे कि मेरे मालिक क्या हुक्म है, क्योंकि वो तो हमारी शहरक से भी करीब है, हमारे दिलों की धड़कन में है कि नहीं? और आप तो सारी इतनी हसीन बहनें, कुछ भी बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज से ये सारी बेटियां इतना मुस्कुराएंगी कि इनकी मुस्कुराहट से पूरा जहान रोशन हो जाएगा। सैयद बाबा जान सरकार कहते हैं, बेटा तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे जैसी ही एक काकी है, उसका मेकअप करो। जिस दिन उसका मेकअप हो जाएगा उस दिन बाहर उसकी हुकूमत हो जाएगी। तो बस हम सारी अपना अंदर का मेकअप करें और देखें फिर ज़रा कि दुनिया सारी कैसे रोशन होती है। ठीक है ना? हम खुदा ना खास्ता अगर किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी उलझन में हैं, तो पहले तो उसको ख़त्म करें ना। बैठ जाएं, आंखें बंद करें, हाफ ग्लास वाटर पहले अपने पास रख लें। उसके बाद डाउनलोड हमने सूरत करनी है www.alrahman.com वहाँ से, या इसकी ऐप है दी अल्टीमेट रेमेडी, वो ऐप डाउनलोड कर लेनी है। इन्हीं दोनों जगहों से लें, क्योंकि और कहीं से भी लेंगी तो उनके ऊपर चार्जेस भी हैं, ठीक है, सूरत अल रहमान के, या उनके अंदर एड्स भी हैं। इन दोनों जगहों पर एड्स नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए। ये मैं पहले भी पिछली दफ़ा भी बता चुकी हूँ कि हमारे शहनशाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक सुनना पसंद था। ठीक है ना? पसंद है, सॉरी मैं गलत कह गई। हमने कुरान पाक सुनना है दिल के कानों से, अपने अंदर का जंग खुद साफ करना है, समातों का और बसारतों का। दिल के कानों से आंखें अपनी बंद कर लेनी है। आंखें इसलिए बंद करनी है ताकि हमारा फोकस बना रहे। बंद आंखों के साथ दिल के कानों से सूरत अल रहमान कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में पूरी सुननी है। सुनने के बाद 20 मिनट्स और फ्यू सेकंड्स की सूरत है। सुनने के बाद जैसे ही सूरत ख़त्म हो जाए, जो आपने हाफ ग्लास वाटर अपने पास रखा था वो हाथ में पकड़ना है। अगेन अपनी आइज़ क्लोज करनी है। ठीक है? आइज़ क्लोज करके दिल की धड़कन से 3 दफ़ा कहना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 दफ़ा अल्लाह जल्ले शानहू को दिल से बुलाकर, मुंह से कुछ नहीं कहना। जो बात मुंह से कही जाती है वो हवाओं में ही रह जाती है। और ये तो अभी खैर से आपको खुद ही पता है ना कि रिसर्च हो रही है अभी कि जो जो बातें दुनिया में की जा रही हैं वो सारी हवा में मौजूद हैं। तो उनको ज़रा एक्सप्लोर किया जाए, निकाला जाए आवाज़ों को। तो हमने बातें यहाँ नहीं छोड़नी, सिर्फ हमने अपनी बातें अल्लाह जल्ले शानू तक पहुँचानी है। ठीक है? दिल से बात करनी है, नेगेटिविटी को खुद ख़त्म करना है। अभी ये हार्वर्ड की एक न्यू स्टडी थी, हैप्पी आर दोज पीपल हु आर गुड लिसनर्स, वी हैव टू बी अ लिसनर। ठीक है? वरना हेयरिंग सबकी काम करती है, ज़ाहरी कान सबके ही, मेजॉरिटी सबके ही काम करते हैं। असल बात ये कि दिल के कान काम करते हैं कि नहीं। दिल के कानों से सूरत अल रहमान सुननी है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह, दोपहर और शाम। अगर कम मसला है तो सुबह और शाम को सुने। और अगर ठीक है, सिर्फ डिप्रेशन या एंजाइटी या कोई भी और छोटा मोटा मसला है, तो फिर वंस अ डे फॉर 7 कंसेक्यूटिव डेज, इसमें गैप नहीं आएगा। ठीक है?
उसके बाद पानी इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया, हाथ में पकड़ना है, दिल से 3 दफ़ा कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंद आंखों के साथ ही अल्लाह जल्ले शानो को बुलाकर 3 सांसों में पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है। ठीक है जी। और कोई भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ज़रा इसको साइड पर करें। ये भी अभी रिसेंट एक खैर से स्टडी थी, बड़ी उन्होंने रिसर्च की। कुछ उन्होंने पियानो बजाने वाले कुछ लिए बंदे, उनको कहा कि जी आप फिज़िकली बैठकर तो पियानो म्यूज़िक बजाएं, ठीक है। और एक ग्रुप ऑफ पीपल को कहा कि जी आप सिर्फ इमेजिन करें कि आप पियानो बजा रहे हैं। अब जो पियानो बजा रहे थे फिज़िकली वो, और जो सिर्फ इमेजिन कर रहे थे विद क्लोज्ड आइज़, उन दोनों का ब्रेन फंक्शन उन्होंने फिर चेक किया। यू वॉन्ट बिलीव, उनके दोनों ग्रुप्स के ब्रेन फंक्शन सेम था। जो इमेजिन करता है ना, उसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। हम ये इमेजिन करें कि हम अल्लाह जल्ले शानो के सामने हैं, क्योंकि हम तो ज़ाहिरी आंख से तो उसको देख नहीं सकते हैं, वो हमें देख रहा है और हर वक्त देख रहा है। हमने ये इमेजिन करना है, ठीक है। और नेगेटिव कुछ नहीं सोचना। ये भी स्टडी खैर से मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंट ये भी हुई थी, अमेरिकन ही रिसर्च थी कि उन्होंने लिया, वो उनके पास था एक मशीन थी जिसमें रेज वो नेगेटिविटी की और पॉजिटिविटी की वो उसको करते थे, चेक करते थे। उन्होंने एक बंदे को बिठाया हु इज़ ऑलवेज हैप्पी एंड स्माइलिंग एंड ऑल दैट, उसको बिठा के तो उसको पहले उसकी आइज़ क्लोज की और उसके इर्द गिर्द उसका ऑरा चेक किया। ऑरा चेक करके उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पॉजिटिव, उसका सारा इर्द गिर्द माहौल, हर चीज़। फिर उन्होंने उसको सिर्फ इतना कहा कि अच्छा अब तुम सोचो कि लास्ट टाइम तुम्हारी किसी के साथ फाइट कब हुई थी। उसने अब सिर्फ वो ब्रेन में सोचा कि हाँ उस वक्त फाइट हुई थी। सिर्फ सोचने की वजह से उसका वो ऑरा 90% नेगेटिविटी में चला गया था। 90%। सोचो ज़रा, ये हमारी सोचें यहाँ तक काम करती हैं। और फिर जब उसको ये कहा कि अच्छा अब तुमने उस सिचुएशन में जवाब कैसे दिया, ये भी ज़रा इमेजिन करो। अब वो जवाब देने की सूरत में 100% नेगेटिविटी उस बंदे के इर्द गिर्द थी। ऐसे ही तो नहीं कहा जाता ना कि जब माँ काकी सोनी माँ बनने वाली हो उस वक्त पॉजिटिव सोचे। ये मैं पिछली दफ़ा पेरेंटिंग के बारे में बात कर चुकी हूँ। माँओं का पॉजिटिव होना कितना ज़रूरी है। सबका, हमारे अंदर, सबके अंदर ही एक बहुत बुरी सारी सास बैठी हुई है। सबका पॉजिटिव होना ज़रूरी है कि हम अपनी अपनी सांसों को संभाल सकें, अपने अंदर की सांसों को। बाहर वाली बहुत हसीन है, अल्लाह जल्ले शानों की मखलूक है भाई, ठीक है ना। सारे इसी तरीके से सूरत अल रहमान सुनेंगे। घर में जितने भी 12 साल से बड़े बच्चे हैं उन सबको ज़रूर सुनवाएं। जो छोटे हैं उनको सूरत अल रहमान नहीं सुनवानी, उनको सिर्फ पानी पिलाना है। इसी तरीके से आधा गिलास पानी लेना है, दिल से अल्लाह 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 कहकर 3 सांसों में पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है। 12 साल से बड़ों को ज़रूर सुनवाएं। अगर ट्वाइस अ डे वो मैनेज नहीं कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी या इधर उधर कहीं भी बिजी हैं, वंस अ डे कर लें फॉर 7 कंसेक्यूटिव डेज, ठीक है। चलें अब पहले मिलके एक दफ़ा हम लोग दुआ कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात अपनी करते हैं। चलें जी, अब सारी बहनें, फिर ना कहना बताया नहीं था, जिसकी जो भी ख्वाहिश है अपनी आंखें करें बंद, दिल की धड़कन से 3 दफ़ा कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और दिल से दुआ मांगनी है। अगर वो ना दे तो वो रब ना रहे, और अगर मैं मांग ना सकूं तो कसूर मेरा है, ठीक है। चलें जी, 3 दफ़ा उस अल्लाह जल्ले शानहू को बुलाकर पूरी मोहब्बत से और दिल से दुआ मांगे। जब मेरी आवाज़ आएगी फिर आंखें खोलनी है। चलो जी, सारे आंखें बंद करें।
चलें जी, आंखें खोलें। अब सब लोग हाफ ग्लास वाटर ले लें। अगर किसी के पास अभी नहीं है तो जैसे सेशन ख़त्म होगा तो फिर ज़रूर पी लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। याद से हाफ ग्लास वाटर। अगेन अपनी आइज़ क्लोज करनी है, दिल की धड़कन से 3 दफ़ा कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 दफ़ा कहकर 3 सांसों में पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है। चलें जी, सारे आंखें बंद करके तो पानी पी लें। ठीक है जी, दुआ की कबूलियत का भी आपको बता दूं, अगर पानी का टेस्ट मीठा हो गया है, अगर आपको खुशबू आ रही है, बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, या आंखों में आंसू आ गए हैं, या जलजला महसूस हो रहा है, तो समझ जाना कि दुआ कबूल हो गई। लेकिन अगर पानी का टेस्ट कड़वा है तो इसका मतलब है कि अंदर नफरत बहुत ज़्यादा है। फिर उसको ज़रा थोड़ा सा चेक करना है। रब के हर फैसले पर राज़ी रहने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। अपनी तरफ से चूं चां पा नहीं करना। रो पीट के हम माने तो क्या माने, सब्र तो तब है ना जब हंसते मुस्कुराते सब्र हो, ऐसे ही है ना। चलें जी, सारे किसी को कोई भी मसला हो, मैंने आपको लिस्ट पूरी गिनवा दी। कोरोना जैसे अभी किरण की फैमिली को है, किरण उनको ज़रूर मेरी जान, मेरा ख्याल है आपने दिया होगा यकीनन मैसेज, क्योंकि मैं पहले आपको बता ही चुकी हूँ। सारे मेरी अपनी फैमिली में 3 मेंबर्स हमारे वेंटिलेटर्स तक गए थे, और पाकिस्तान में उनका पिछले साल इतना बुरा हाल था कि उनको वेंटिलेटर भी हॉस्पिटल में नहीं मिला था, उन्होंने घर में अरेंज किया था। तीनों मेंबर्स को माशाल्लाह तकरीबन उनको 3 वीक्स लगे थे वेंटिलेटर पर। तीनों ने सूरत अल रहमान इसी तरीके से सुनी, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में, सिर्फ 7 डेज। ये नहीं करना है कि ये फॉर एवर चलती रहे घर में, नो, इट्स अ ट्रीटमेंट, इट्स लाइक अ कीमोथेरेपी। ये नहीं है कि ये दूसरे वज़ाइफ की तरह आप इसको बस इजी पीजी ले लें, नो, ये बहुत सख्त किस्म की बात है, अल्लाह जल्ले शानो का नूर है, ठीक है ना। इट्स नॉट इजी थिंग। सिर्फ 7 डेज, 7 डेज के बाद पानी पीते रहना है, पानी पीना नहीं छोड़ना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता पैरालिसिस है, जिसमें आपकी किसी भी किस्म की बॉडी आप मूव नहीं कर सकते हैं, डिसेबिलिटी आ गई है, उसके लिए कसीदा बुर्दा शरीफ, वो भी इसी ऐप के अंदर भी मौजूद है, इसी वेबसाइट पर भी है। दी अल्टीमेट रेमेडी ऐप है जो एंड्रॉयड पर भी है और ऐप स्टोर पर भी है, आईफोन पर। तो वो आप कर लें, कसीदा बुर्दा शरीफ डाउनलोड, इसी ऐप में ज़ाहिर दोनों चीज़ें हैं। इसी मेथड से पूरे आपने उसको फॉलो करना है, दिन में 3 दफ़ा पेशेंट को सुनवाना है, ठीक है। और थर्ड थिंग ये कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने सूरत अल रहमान पहले तो ये कि 7 डेज इसी तरीके से सुननी है। उसके बाद आपने ये करना है, इसके साथ एडिशनल चीज़ जो है वो ये कि जब भी आप खाना खाने लगे, यू टेक अ बाइट इन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, बाइट अपने मुंह में रखें, दांतों में रखें, और आइज क्लोज करके दिल की धड़कन से 3 दफ़ा कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरी मोहब्बत से अल्लाह कहकर 3 दफ़ा वो बाइट च्यू करके खा लें और फिर आंखें खोलें, ठीक है। एवरी टाइम व्हेन एवर यू आर गोइंग टू ईट, आप फर्स्ट 3 बाइट्स इसी तरीके से लेंगे। साथ आप अपना शुगर लेवल मॉनिटर करते रहें, इंशाल्लाह शुगर आपकी बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगी। फिर उसके बाद आप अपनी मेडिसिन छोड़ देना। तीनों चीज़ें हो गई। और डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए सबसे बेहतरीन, पहले तो आप 7 डेज सूरत अल रहमान सुनेंगे, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने पानी इसी तरीके से ज़्यादा पीना है, ठीक है। अगर हम आम दिनों में सूरत अल रहमान हमने 3 टाइम्स अ डे सुनी है, पानी समझ लो कि हमने 8 और इवन 10 टाइम्स भी इसी तरीके से पीना है।
जब भी दिल करे कोई भी नेगेटिव ख्याल आए जहन में कि कहीं कुछ हो गया, हाय अल्लाह पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं मियाँ का वीज़ा लगेगा कि नहीं, इंशाअल्लाह ताला वो मालिक है ना, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। सारा कुछ उस मालिक की मर्ज़ी से बेहतरीन हो जाएगा। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम करना है। मोमिन, ये भी हदीस पाक और सबको पता है, ज़ाहिरा जी पढ़ी लिखी सियानी बहनें हैं, मोमिन अपने हाल में खुश रहता है। ना वो माजी की वजह से गमज़दा होता है, ना मुस्तकबिल की वजह से परेशान होता है, वो अपने हाल में खुश रहता है। और इस वक्त तो जनाब सबके ही हाल माशाल्लाह माशाल्लाह अपना मौजूदा लम्हा इतना बेहतरीन है, तो क्यों परेशान हूँ, वो मालिक है ना, आगे भी वो बेहतरीन करेगा। ठीक है, चलें जी, अब मैं ज़रा आपके क्वेश्चंस देख लूँ। और बच्चों को सबको ज़रूर पानी पिलवाएं इसी तरीके से, और बिल्कुल नहीं सोचना कि ये हो गया तो वो हो गया। ठीक है, हर बंदा मेरी जान अपने अपने हिसाब से, अगर कोई हमें जैसे भी कोई बताता है, वो अपने हिसाब से उसकी नीयत उसके साथ वो बेहतरीन बताता है। बस ये हमारा काम है कि वही बात है ना कि फ़िल्टर अपना ज़रा ऑन करें कि हमारे अंदर क्या जाएगा। हमने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ लेकर जानी है। ठीक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। मुझ पे तो जनाब इतने बड़े बड़े फतवे लगते हैं, हमने बस इस्लाम असल में पता नहीं क्या समझ लिया, लेकिन चलें खैर, इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे।